हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेते हैं और आपको तरीका बताते हैं कि आप इस आंसर को इस तरीके से लिखिए या डायग्रामेटिक, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बायोलॉजी का चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अल्कोहल या कोई भी ड्रग लेने से एक तो हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप नॉर्मली लिख ही सकते हैं, लेकिन हमने इसको 2-3 तरीके से बताया हुआ है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम आप ना बना करके इस तरीके का, जो डायग्राम नहीं बना सकते, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, स्किन रैशेस, इनको एरो करके बता दीजिए कि हाँ ये ड्रग लेने से या अल्कोहल लेने से ये असर होता है। ठीक है, चलिए, पहला साइड इफेक्ट है हार्मफुल इफेक्ट। किन किन पर? ऑन इंडिविजुअल, हमारी हेल्थ पर। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब हमारी ही हेल्थ। तो हमें क्या मतलब, इसके क्या क्या लॉस है? ठीक है, एग्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, वेट लॉस, डिप्रेशन। ठीक है, ये सारी, मोटापा, ओबेसिटी, ये सारा जो है आपकी हेल्थ पे असर करेगा। ठीक है, अब इसका फैमिली और सोसाइटी पे क्या असर होता है? तो अगर इससे क्या होगा कि घर में जो बच्चे होंगे उनको इरिटेशन होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, मतलब कई सारे तरीकों से आप मेंटली टॉर्चर होंगे। ये है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो एडोलेसेंस यानी कि जो किशोरावस्था होगी, उसमें मोस्टली ड्रग वाले लोग मिलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि इनको हम अवॉइड कर सकें? तो पहला, जो किशोरावस्था होती है वो बच्चे क्यों कंज्यूम करते हैं ड्रग? पहला, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं हमें भी एक्सपेरिमेंट करना है कि इनका टेस्ट क्या होता है या फिर कैसा नशा होता है। ठीक है, कुछ कुछ एडवेंचर के लिए लेते हैं, अपने मजे के लिए। दूसरा है कि अपने फ्रेंड्स के प्रेशर के कारण लेते हैं कि नहीं चलो यार ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि मान लीजिए कि जैसे मेंटली कोई प्रेशर है तो उसके कारण ले लेते हैं। हम कोई बहुत एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुए हम सक्सेस, तो उसके लिए ले लेते हैं। और फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, मान लीजिए अकेले रह रहे हैं तो हो जाता है। ठीक है, अब इसको हमें बचना है। ठीक है, तो बचेंगे कैसे? एक तो हम प्रेशर जो है उसको अवॉइड करें। मतलब ये पेरेंट्स के लिए है कि आप जो है बच्चे की कैपेबिलिटी पे आप भरोसा रखिए कि बच्चा जो है सही से कर रहा है। ठीक है, एजुकेशन बच्चों को दीजिए ताकि उनको पता चल सके कि जीवन का, लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस होता है और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा। ठीक है, आप जो है उनकी हेल्प करिए, चाहे दोस्त हो या फैमिली हो, उसको छुड़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अलर्ट रहिए उनके साइन से। मतलब जैसे डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब यदि कोई अकेला है तो उसके सिम्टम क्या होंगे, हम मेंटली डिस्टर्ब है उसके सिम्टम क्या होंगे, तो अवेयर रहिए उनके बिहेवियर को लेकर के। ठीक है, आप इसके लिए किसी भी डॉक्टर, काउंसलर, है ना, और जो है ना, इनकी आप जो है मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है, आप जो है मेजर ऐसी डिसीज बताइए जिनमें कि मिनरल मतलब ऐसे कुछ मिनरल्स के नाम लिखिए जो कि डिसीज हो जाने पे सबसे ज्यादा होते हैं, या फिर कमी हो जाने से क्या क्या होता है। तो कुछ ये बीमारियां हैं जो कि विटामिन से, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन सी बीमारी होती है, क्या नाम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या होगी? ठीक है, और इसका एडवांटेजेस बताइए। देखिए, तो क्या होगा, इसमें कोई वायरस है, वायरस का हमने थोड़ा सा उसका डीएनए ले लिया, ठीक है, और हमने किसी प्लाज्मिड में इंसर्ट, प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि बैक्टीरिया में हो, तो उसके साथ इंसर्ट करा दिया, फिर उसको ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद में उसमें क्या होगा कि उसकी जो है वैक्सीन वो बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट है, कैंसर का पता हम कैसे लगाएं? ठीक है, तो कैंसर को पता लगाने कई सारे टेस्ट हैं, जिसमें कि ब्लड सेल काउंटिंग होती है, बायोप्सी होती है, सीटी एमआरआई होता है, एंटीजन्स, हम एंटीजन एंटीबॉडी आजकल टेस्ट आ गई है, थोड़ा सा न्यू है। ठीक है, और जो है यदि जेनेटिक है तो हम जीन्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हाँ हमें कैंसर होगा या नहीं होगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहले सर्जरी करेंगे, ठीक है, रेडियोथेरेपी करेंगे, कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब ये लास्ट ऑप्शन होता है। इम्यूनोथेरेपी भी आजकल होने लगा है, टारगेटेड थेरेपी मतलब पर्टिकुलर एरिया पे ही आपको
थेरेपी लेनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इनसे में कोई यदि डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आगे और वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए प्रीवियस चैप्टर की, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।